हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है। सिर्फ आपके पास 2 महीने बचे हैं और 2 महीने बहुत है सीटेट के सिलेबस को पढ़ने के लिए, अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करें तो। इसलिए आज से और अभी से जुट जाइए सीटेट के प्रिपरेशन में, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो आज मैं सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक आपको बताने वाली हूँ जो सीटेट के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो विकास का सिद्धांत का कुछ एक टॉपिक मैंने लिया है, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये है आज का टॉपिक, इस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और इसे समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। इस टाइम जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी लोग ये वीडियो को देख पाएँ और मुझसे कनेक्ट हो पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विकास जो होता है, विकास एक घटना है जो गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में निरंतर परिवर्तन द्वारा देखी जाती है। मानव विकास के सिद्धांत में इस बात को परिभाषित करते हैं कि व्यक्ति किस तरह से क्या है विकसित होगा। तो विकास के कई सिद्धांत हैं। क्या है? कई सिद्धांत हैं। उनमें से एक क्या है जो मैंने आज का टॉपिक लिया है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। ठीक, इसमें बताया गया है कि मनुष्य का शारीरिक जो विकास है वो 2 दिशाओं में होता है। पहला है मस्तकाधोमुख दिशा, दूसरा निकट दूर दिशा। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, मस्तकाधोमुख विकास क्रम को सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस कहते हैं और निकट दूर विकास क्रम को प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस कहते हैं। तो ये है मनुष्य के शारीरिक विकास के 2 दिशाओं में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन माइंड में आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हमेशा इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये मस्तकाधोमुख विकास क्रम क्या है, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस क्या है। तो इसमें क्या है कि जो शारीरिक विकास होता है बच्चों का, सिर से पैर की ओर होता है। पूर्णावस्था से लेकर बाद के सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले सिर, फिर हाथ और फिर पैर पर नियंत्रण हासिल करता है और पहले 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण से बाल्यावस्था का क्या होता है, विकास होता है। और फिर अगले कुछ महीने में वे अपने बाहों का उपयोग करके खुद को ऊपर उठाने में सक्षम होता है और फिर पैर की उंगली पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं ये। और फिर दिन प्रतिदिन जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो रेंगने, चलने, पढ़ने में सक्षम होते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि मस्तकाधोमुख विकास क्रम में शारीरिक विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक, और भ्रूणावस्था से लेकर के बाद के सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। सिर से पैर मतलब कि हेड की टो तक रहता है। तो ये आपको समझ में आया। सेकंड है वहीं पे कि मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है ना, तो पहला आपने समझ लिया। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, निकट दूर विकास क्रम। इसको एक और नाम से जाना जाता है समीप दूराभिमुख, इसको हिंदी में कहते हैं, और वहीं इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस कहा जाता है। तो पढ़ते हैं फिर क्या है कि इसमें शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। पहले क्या होता है, केंद्रीय भाग में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। उदाहरण के लिए पेट और धड़ में क्रियाशील जल्दी होता है। तो पहले वाले में आपने क्या देखा, मस्तकाधोमुख में इसमें सिर से पैर की ओर होता था विकास, शारीरिक विकास, और इसमें शारीरिक विकास होता है केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है। ठीक है, केंद्र से दूर के भागों में होता है, अंदर से बाहर की ओर, पास से दूर, और शरीर के केंद्र के पास वाले जो हिस्से में पहले और फिर दूर वाले हिस्से में क्या होता है, विकसित होता है। तो ये है आपका निकट दूर विकास क्रम, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट सीक्वेंस। ये आपको समझ में आया। अब हम लोग
इसको देखते हैं, सेफेलोकॉर्डल डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम में ये सेफेलोकॉर्डल में आपको क्या दिख रहा है, इसमें बताया जा रहा है ना कि ये सिर से पैर तक, ये जो है सिर से पैर तक यहाँ पे शारीरिक विकास हो रहा है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में यहाँ पे क्या है, अंदर से, यहाँ पे अंदर से बाहर की ओर, क्या है, अंदर से बाहर की ओर और पास से दूर और शरीर के केंद्र के पास वाले हिस्से से पहले और फिर दूर वाले हिस्से में विकसित होता है। तो इसलिए विकास के पहले चरण में क्या होता है, बच्चा छोटी मांसपेशियों या सकल पेशी जो कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों का अभ्यास करता है। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है, अंदर से बाहर की ओर विकास होता है और इसमें सेफेलोकॉर्डल में सिर से पैर की ओर शारीरिक विकास होता है। तो आई होप आप ये दोनों टॉपिक समझ गए होंगे। विकास का एक सिद्धांत है ये, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट सीक्वेंस। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं छोटे छोटे टॉपिक ऐसे ही आपके ले आती रहूँगी और प्रैक्टिस सेट भी मैं अभी कराऊँगी। थोड़ा मैं क्लास ये ले लूँ, छोटे छोटे टॉपिक कराने के बाद प्रैक्टिस कराऊँगी। उसके बाद शाम को मिलते हैं हम लोग EVS क्लास के साथ, ठीक है। एनवायरमेंट स्टडीज़ का क्लास मैं लूँगी, उसमें प्रैक्टिस कराऊँगी। जितने भी आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें मैं NCERT ही वाले क्वेश्चन को ले आऊँगी, क्योंकि कल आप लोगों ने पढ़ा था तो काफ़ी लोगों ने बोला कि मतलब ठीक है लेवल मतलब उतना ही रहता है, 1 से 5 तक का ही रहता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ और भी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।